कर्माबाई, आप क्या कहेंगे कर्माबाई की भक्ति को? क्या वो उत्सव नहीं था? कर्माबाई कोई बंधन बार नहीं बांधती थी, कर्माबाई कोई चौक नहीं पुराती थी, कर्माबाई अपने घर के बाहर दो दो दिए जला करके रखती हो, रंगोली बनाती हो, सुंदर कदली वृक्ष लगाती हो, इत्र से महका देती हो घर को कि भाई रोज जगन्नाथ जी आएंगे। कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनके चित्त में उत्साह रहता था और महाप्रभु जी रोज जाते थे। कर्माबाई को जब महाप्रभु जी का साक्षात्कार होता था, वो जब प्रसाद पाने के लिए इतनी दूर से जाते थे कर्माबाई के पास, तो कुछ समय बाद कर्माबाई जगन्नाथपुरी आ गई और पुरी में ही निवास करने लगी। तो आज भी ऐसा नियम है पुरी में कि महाप्रभु जी की अगर सेवा में विलंब होता है ना, मतलब रोज के कुछ ना कुछ सेवा, कुछ ना कुछ उत्सव के क्रम ऐसे होते हैं कि महाप्रभु जी का प्रसाद बहुत विलंब से चलता है। मैं बता रहा था जिस दिन मैं यहां आया हूं उस दिन ठाकुर जी का एक प्रसाद तो सुबह 4 बजे लगा होगा, 3 बजे लगा होगा, इतना विलंब हो जाता है। विशेष महोत्सवों पर तो बहुत विलंब हो जाता है। तो जब कर्माबाई जगन्नाथपुरी पहुंच गई तो वहां पर वो विचार करती हैं अब यहां हम क्यों बनावें, यहां तो इतनी हंडियों में प्रसाद बनता है, महाप्रभु जी पाते ही हैं। लेकिन महाप्रभु जी संकेत करना चाहते थे कर्माबाई को कि आप ही बनाओ, हमको आपके हाथ का पाना है। तो संकेत कैसे करें? जबरदस्ती इतना विलंब कर देते थे भंडारी को कि 1-1, 2-2 बजे दोपहर में महाप्रभु जी का बाल भोग आता था। कर्माबाई जब देखती, बोले सुबह से ठाकुर जी बेचारे भूखे बैठे हैं, उत्सव में इतना विलंब हो जाता है कि ठाकुर जी इतना विलंब से पाते हैं। तो कर्माबाई अपनी कुटिया में जाकर के सुबह सुबह जैसे ही पता चलती कपाट खुल गए, उससे पहले ही उठ करके सुंदर सिद्ध करती खिचड़ी और ठाकुर जी का दूर से ही नील चक्र को दिखा करके आवाहन करती, बोले महाप्रभु जी बन गई है, आ जाओ। और जैसे ही आवाहन करती थी ना, इतने में ही बगल की गली से ही मटकते भय मोटे से जगन्नाथ जी आ जाते थे और जल्दी आके बैठते। बलभद्र जी भी आते, सुभद्रा जी भी आते, प्रेम से पाते। जो क्रम कर्माबाई अपने घर पर कर रही थी वो क्रम पुरी में जाकर के किया, वहां भी महाप्रभु जी आते थे, वो कर्मा की खिचड़ी पाते थे। एक बार किसी महात्मा को, मतलब पूरे जगन्नाथपुरी में ही प्रसिद्ध हो गई थी कर्माबाई कि भाई इनके यहाँ महाप्रभु जी आते हैं, क्योंकि लोग बाग जब जाते थे तो उनको कुछ ना कुछ संकेत दिखता था। महाप्रभु जी का कभी वस्त्र दिखता था कर्माबाई के पास, महाप्रभु जी के अंग की सुगंधी आती थी कर्माबाई के कक्ष से, भवन से। तो लोगों को यह बात सिद्ध हो गई थी, पता चल गई थी कि महाप्रभु जी आते हैं। तो एक बड़े विद्वान महात्मा गए और वो जाकर के कर्माबाई से बोले ठाकुर जी आते हैं आपके यहाँ पर? बोले हाँ आते हैं सुबह। कैसे बनाती हो आप प्रसाद? बोले मैं तो ऐसे चूल्हा धर देती हूँ, उस पर मिट्टी का बर्तन धर देती हूँ, ऐसे उसमें खिचड़ी, चावल, दाल ये सब डाल देती हूँ, ऐसा सब अपना रीति। अच्छा, तुम सुबह उठ करके पहले स्नान आदि करके नाम जप नहीं करती? कर्माबाई बोली नहीं ये सब तो नहीं करती। तिलक स्वरूप नहीं लगाती? बोले नहीं नहीं ये तो नहीं करती। अब वो महात्मा बोले ओहो ठाकुर जी आ रहे हैं, ये तुम्हारे पूर्व का कोई प्रारब्ध है, नहीं तो जिस प्रकार से तुम कर रही हो इस प्रकार से तो ठाकुर जी को नहीं आना चाहिए। कर्मा, ये तेरे पूर्व जन्म का प्रारब्ध है कि ठाकुर जी आ रहे हैं, जिस दिन वो प्रारब्ध पूरा हो गया फिर नहीं आएंगे ठाकुर जी। कर्माबाई डर गई, नहीं आएंगे ठाकुर जी? बोले नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा? तो महात्मा ने लंबी चौड़ी लिस्ट बताई। 3 बजे उठो, उठ करके स्नान करो, फिर महोदधि जाओ, समुद्र में स्नान करो, फिर वापस आओ, आकर के फिर शुद्ध जल से स्नान करो, फिर उसके बाद ये नाम जप करो, इस दिशा में बैठ करके आसन लगा करके वहां पर बैठ करके थोड़ा ध्यान करो, फिर उसके बाद चंदन घिसो, चंदन घिस करके तिलक स्वरूप करो, 12 अंगों पर तिलक धारण करो, गले में कंठी माला पहन करके रहो, आदि आदि इतने नियम बता दिए। कर्माबाई सब लिखती गई, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह कर्माबाई ने नियम शुरू किया और कर्माबाई का नियम चल रहा और ठाकुर जी द्वार पे बैठे, और द्वार पे बैठे बैठे कह मैया कितनी देर और लगेगी? बोले अभी रुक जाओ, अभी 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 तो तिलक घिसना है, चंदन घिस रही हैं, उसके बाद फिर तिलक स्वरूप कर रही हैं, फिर उसके बाद नाम जप में बैठे ठाकुर जी बैठे। बोले मैया दर्शन के लिए जाना है, जल्दी करो ना। कर्माबाई बोली रुक जाओ, अभी अभी मेरे को करने दो। आज ठाकुर जी भूखे ही लौट गए, क्योंकि मंदिर में मंगला आरती होने लगी। ठाकुर जी दौड़े, ठाकुर जी मन में विचार करने लगे बलभद्र भैया जन कौन कर्मा को
पूरा पाठ पढ़ा गया है, ये पहले जैसा कुछ कर ही नहीं रही है, अब ये क्या नियम में लग गई है। सुभद्रा जी बोली क्या नियम में लगी, ये सब नियम आपने ही वेदों में बताए, वही नियम कर रही है। बोले वो सब ठीक है, पहले से नियम में लग जाए तो नियम करे, पर कर्मा तो शुद्ध चित्त वाली है, कर्मा के तो हृदय में उत्सव चलता रहता है, उसके लिए इतनी आवश्यकता नहीं है, वो क्यों इतना विलंब करती है। आज भूखा रह गया मैं, अब तो रोज ठाकुर जी पहुंच जाएं और कर्मा का कोई ना कोई नियम ही रहता था, वो तो 12 बजे तक तो नियम ही चलता था कर्मा बाई का। उनका नाम ही कर्मा इसलिए पड़ा, ठाकुर जी द्वार पे बैठे बैठे जल्दी कर्मा, माँ जल्दी कर, वो बार बार जल्दी कर्मा बोलते थे, इसलिए उनका नाम कर्मा बाई पड़ा। फिर अंत में एक दिन ठाकुर जी को गुस्सा आई, कर्मा बाई के हाथ पकड़े, क्या कर रही हो ये। बोले मुझे सब पता है, मेरे प्रारब्धों की वजह से आते हो आप, और अगर मैं ये नियम नहीं करूंगी, नाम जप नहीं करूंगी, तिलक अनुष्ठान नहीं करूंगी, जिस दिन मेरा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा आप नहीं आओगे। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं है कर्मा बाई, प्रारब्ध सांसारी जीवों के देखता हूं, जिनको संसार में रहना है, संसार के लिए रहना है, जिनको संसार, जिनकी प्रायोरिटी संसार है, वो जीने के लिए ही पृथ्वी पर आए हैं। उनको धन कमाना, संबंध निभाना, बड़े बड़ी श्रेष्ठताओं को प्राप्त करना, मूल रूप से जो संसार के लिए जीते हैं उनके प्रारब्ध देख करके मैं जाता हूं। पर तुम तो जीते मेरे लिए हो, तुम्हारा तो जीवन ही मेरे लिए है, ये कहां इन सब चीजों में फंस गए। छोड़ो ये सब, आप तो केवल जैसे आप पहले करती थी, कभी कभी बिना नहाए धोए भी बना देती थी, बना दिया करो, मैं आऊंगा रोज पाने। क्यों? क्योंकि कर्मा बाई के चित्त में उत्सव था। कर्मा बाई के पास व्यवस्था नहीं है, वो चित्त का उत्साह है, और उत्साहित जब होता है ना व्यक्ति तभी उत्सव होता है। फिर उसके बाद देह को स्नान की भी आवश्यकता नहीं है, उसका चित्त पवित्र है। हमें जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद में सबसे प्रिय है बाल भोग की खिचड़ी। आप में से किसी ने नहीं पाई हो तो अब जाइए तो पाइएगा। सुबह जो ठाकुर जी, वो कर्मा बाई की खिचड़ी ही नाम पड़ गया उसका, ठाकुर जी पाते हैं प्रेम से। भक्तमाल जी में वर्णन है कि जब कर्मा बाई प्रस्थान कर गई, मतलब अपनी लीला पूरी करके गई, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी बहुत रोए। ठाकुर जी को देख के बलराम जी भी रोए, सुभद्रा जी भी रोई, तीनों रो रहे थे। सब ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु आप क्यों रो रहे हैं? तो ठाकुर जी ऐसे रो रो करके बोले हमारी मां चली गई, आज हमारी मां छोड़ के चली गई। तो जो दैतापति राजा थे उन्होंने जाके ठाकुर जी से कहा, गई कहां? वैकुंठी तो गई, आपके धाम ही गई है, फिर आप रो क्यों रहे हो? ये ठाकुर जी संशय प्रकट कर रहे हो आप मेरे चित्त में। अरे आपका भक्त वो पृथ्वी से प्रस्थान करके आपके धाम को ही जाता, आपके पास ही जाता, फिर आप रो क्यों रहे हो? जो वस्तु अब आपकी ही हो गई है उसके लिए आप रो क्यों रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं देखो, वैसे तो मैं एक ही हूं, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही राधा रमण, मैं ही बद्रीनाथ, मैं ही जगन्नाथ, मैं ही द्वारिकानाथ, मैं ही श्रीनाथ, लेकिन अपने भक्तों के विलास के लिए, भक्तों के सुख के लिए अलग अलग जगह मैंने अलग अलग स्वरूप धारण किए, और जहां जहां मेरा स्वरूप विराजमान है वह भी एक एक गोलोक धाम है। कर्मा बाई जगन्नाथ रूपी गोलोक धाम को छोड़ करके अब नित्य गोलोक धाम चली गई है। तो नित्य गोलोक धाम में जो मेरा स्वरूप है वो तो आनंद कर रहा है, लेकिन जगन्नाथ का जो गोलोक धाम है वहां पर जो मेरा स्वरूप है, अब उसको खिचड़ी कौन खिलाएगा? हमारी मां चली गई, इसलिए रो रहे हैं। राजा नतमस्तक हो बोले, महाप्रभु आपकी लीला आप ही जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता, ये आप ही समझ सकते हो। तब से महाप्रभु जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है सुबह, ऐसे महाप्रभु जी।